اور نبی अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतु सालिहा, ये दुनिया वक्ती फायदा उठाने की जगह है और इसमें सबसे बेहतरीन चीज नेक औरत है। नेक औरत से घर में सुकून आता है, इत्मीनान आता है, इंसान को दिल का सुकून मिलता है। लितस्कुनु इलैहा, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि नेक बीवी से इंसान को सुकून मिलता है, राहत मिलता है, नेक बीवी से घर आबाद होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेक औरत कौन है, नेक औरत की क्या अलामात है, क्या सिफात है। तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब हिदायत कुरान अजीमुश्शान में 10 ऐसी सिफात जिक्र किए हैं। अगर मर्द अपने अंदर वो सिफात पैदा कर ले, औरत अपने अंदर वो सिफात पैदा कर ले, तो उनके नेक होने के लिए 10 सिफात काफी हैं। तो इस नियत से अल्लाह की किताब को सुनो कि इंशाअल्लाह इस पर अमल भी करना है। अल्लाह ने पहली सिफत बयान की, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, इस्लाम की सिफत हो, इस्लाम और इस्लाम की जितनी अहकाम हो। नेक मर्द और नेक औरतें वो हैं जो इस्लाम के तमाम अहकामात पर अमल पैरा हो। तो अल्लाह ताला हमें ये सिफत अता फरमाए कि हम इस्लाम की जितनी अहकाम हैं उस पर अमल करने वाले बन जाए। दूसरी सिफत वल मुमिनीन वल मुमिनात, कामयाब लोगों की दूसरी निशानी और दूसरी सिफत यह है कि उनमें ईमान हो और ईमानी जितनी अकायद है उसको मानते हो। तीसरी सिफत वल कानितीन वल कानितात, अल्लाह ताला की इताअत फरमाबरदारी उनमें खूट खूट कर बरी हो, अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानने वाली हो औरत, और अल्लाह ताला के हर हुक्म के सामने सर तस्लीम खम होने वाला मर्द हो। तो अल्लाह ताला इस मर्द को कामयाब कर देंगे। मगफिरत का वादा है और अजर अजीम का वादा है। वस्सादिकीन वस्सादिकात, चौथी सिफत हम अपने अंदर ये पैदा करें कि हमेशा सच बोले, चाहे मर्द हो या औरत हो। झूठ की लानत से अपने आप को बचाए, झूठ न बोले। सच इंसान को जन्नत तक पहुंचा देता है और झूठ की लानत इंसान को आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम की वादियों में गुम कर देता है। वस्साबिरीन वस्साबिरात, पांचवी सिफत यह है कि जब कोई मुश्किल आए तो सब्र कर जाए, नाशुक्री शिकवे शिकायतें ना करे। ये कामयाब लोगों की पांचवी सिफत है, अहले जन्नत की पांचवी सिफत। वल खाशिईन वल खाशिआत, छठी सिफत यह है कि उनमें आजिजी हो, तवाज़ु हो, झुकने वाले हो, तकब्बर गुरूर फखर ना हो। वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सातवीं सिफत यह है कि अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मर्द हो, अल्लाह की राह में खर्च करने वाली औरत हो। जो कुछ अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जब ज़कात फर्ज हो तो आप ज़कात अदा करें, ज़कात में सुस्ती ना करें। कुरान में अल्लाह ताला ने कितनी सख्त वईद उन लोगों के बारे में नाजिल की है जो ज़कात नहीं देते, ज़कात देने में सुस्ती करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हब वल फिज़्ज़ा, वो लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं, अपनी दौलत को, अपने माल को जमा करते हैं। वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। ज़कात फर्ज हो गई, ज़कात नहीं देते, तो ए नबी फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, ए नबी आप उन लोगों को जहन्नम की दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दो कि मरने के बाद अगर ये लोग ज़कात में इसी तरह सुस्ती करते रहे, जिस माल में ज़कात फर्ज है ज़कात नहीं दी, तो मरने के बाद अल्लाह ताला इन लोगों को दर्दनाक अजाब देंगे। इस माल को अल्लाह ताला उठाएंगे, जहन्नम की आग में तपाएंगे, उनकी पेशानियों को अल्लाह दागेंगे, उनकी पहलू को अल्लाह ताला दागेंगे और उनकी पीठों को अल्लाह ताला दागेंगे। यौमा युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। फिर उनसे कहा जाएगा कि अब इसका मजा चखो, मजा आ रहा है, जो दौलत तुमने जमा की अल्लाह ने दी थी, तो फिर अल्लाह ने तुम पर ज़कात भी फर्ज की, ज़कात देने में क्यों गफलत की, क्यों सुस्ती की। अब इस अजाब अलीम के लिए अपने आप को तैयार रखो और इस अजाब और इस दर्दनाक सजा को आप भुगतो। तो अल्लाह ताला हमें ज़कात में सुस्ती और गफलत से भी महफूज फरमाए। वस्साइमीन वस्साइमात, आठवीं सिफत यह है कि जब अल्लाह ताला पर रोजे फर्ज करे तो फिर रोजे रखो, चाहे मर्द हो या औरत हो। छोटी छोटी बीमारियों की वजह से, मामूली मामूली बीमारियों की वजह से रोजे छोड़ना, यह कहां का इंसाफ है, अपनी आखिरत बर्बाद करने वाली बात है। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, पता है कि रोजा रख सकता हूं लेकिन नहीं रखता, और बहुत से लोग ऐसे हट्टे कट्टे जवान हैं लेकिन रोजे फिर भी नहीं रखते। तो ऐसे लोग अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कल क़यामत के दिन। आज वो अपने गिरबानों में झांक के देखे। वल हाफिज़ीन फुरूजहुम वल हाफिज़ात, नौवीं सिफत यह है
کہ مرد بھی اور عورتیں بھی اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں جو ان کی عزت کو، ان کی ناموس کو داغدار کرے۔ گناہوں کے راستوں کو چھوڑو، اس طرف مت جاؤ جو آپ کو بدکاری کی طرف لے کے جائے، ان اسباب کو بھی چھوڑو۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، 10ویں صفت یہ ہے کہ ذکر الہی کو اپنی زبان پہ جاری رکھو۔ ایک مسلمان مرد، مسلمان عورت کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فضول گفتگو سے، فضول باتوں سے، فضول مجلسوں سے کیا ملے گا؟ آج ان فضول مجلسوں میں آپ بیٹھو گے، ان میں اپنے وقت، قیمتی وقت ضائع کرو گے، تو یہی مجالس کل قیامت کے دن آپ کے لیے افسوس کا ذریعہ بنیں گے، تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنیں گے۔ لیکن وہ مجالس جس میں آپ نے اس طرح دین کی باتیں سنی ہوں گی، ان مجالس پر کل قیامت کے دن آپ فخر کریں گے۔ آج ہر انسان کا دل چاہتا ہے یار مل جل کر کسی کی غیبت کر لے، کوئی مذاق کر لے، کوئی فضول گوئی کر لے، کیونکہ اس میں مزہ آتا ہے، نفس کو تسکین ملتا ہے۔ لیکن جہاں دین کی باتیں ہوں، قرآن کی باتیں ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ہوں، وہاں شیطان ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، وہاں شیطان ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، کرتا رہتا ہے کب مجلس ختم ہوگی، کب یہاں سے نکلیں گے اس جیل خانے سے۔ لیکن مرنے کے بعد انسان پھر اس جیل خانے کے لیے تڑپتا رہتا ہے۔ اور جس کو آج آپ جنت سمجھتے ہو، خوشیوں کا جگہ سمجھتے ہو، دنیا کی فضول مجلس ہے، پھر انسان اس پر روئے گا، تڑپے گا۔ تو یہ 10 صفات قرآن نے ذکر کی ہے کہ جو مرد، جو عورتیں اپنے اندر یہ 10 صفات پیدا کریں گی، ان کے نیک ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، اجر عظیم کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا ہے اور مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن معاف کر دیتے ہیں، جنت کا پروانہ دے دیتے ہیں، اس سے بڑی اور کامیابی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے آج ان 10 صفات پر میں بھی عمل کر سکتا ہوں، آپ میں سے ہر مرد عمل کر سکتا ہے، میری ہر ماں اور بیٹی اور بہن عمل کر سکتی، سب عمل کر سکتے ہیں۔